हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन वेदर द सेट स्पैन R3 और नॉट। देखो व्हाट डू मीन बाय स्पैनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमें एक वेक्टर दिया जाता था, लेट्स से 2 2 2, और हमें दो वेक्टर दिए जाते थे V1 V2, और बोला जाता था कि इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करो। मतलब क्या, 2 2 2 इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस बीटा V2। अगर ऐसा आ रहा है तो लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, सो अब यहाँ पे हमें यही करना है, बट यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नहीं दिए स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने बस वेक्टर दिए, 3 वेक्टर दिए, और बोला है कि देखो क्या ये कौन से भी पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं, कि मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है या नहीं। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे हम अननोन पॉइंट लेंगे ABC, और उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, so first one 2 2 2 0 0 3 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V1 बिकम 2 2 2, V2 बिकम 0 0 3, V3 बिकम 0 1 1। ओके, अब यहाँ पे we have to show that V1 V2 V3 span R3। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है then for any scalar, otherwise don't write any scalar, we need to show that for any scalar, otherwise don't take scalar as early, for any vector A B C, okay, belongs to R3, there exist scalars. Now take a scalar x y z such that A B C is equal to x V1 y V2 z V3। ओके, इस तरीके से वो बनना चाहिए, तब जाके हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, और सॉरी स्पैनिंग कर रहा है, अदरवाइज नहीं। मतलब ABC की कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। ओके, या यू कैन से एक्स वाई जेड की वैल्यू आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ABC। अब देखो फटाफट एक एक करके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ABC इज इक्वल टू एक्स, V1 है 2 2 2, V2 है 0 0 3, एंड V3 है 0 1 1। ओके, अब देखो इसका इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनेगा 2x, 2x प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस जेड। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। अब हम करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर। ओके, तो यहां से 2x की वैल्यू हो जाएगी a, एंड 2x प्लस 3y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी c। ओके, लेट्स कॉल एज 1, कॉल एज 2, कॉल्ड एज 3 एंड कॉल्ड एज 4। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब एक एक करके हम 2 3 4 को सॉल्व करेंगे आगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, या वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a/2। अब इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 इज 2x प्लस जेड इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू a/2 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, 2 2 गेट कैंसल, तो z इज नथिंग बट b माइनस a। ठीक है, एंड इक्वेशन 4 बिकम, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 था क्या हो, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू c। अगर आपने यहाँ से z की
y की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो y बिकम c माइनस बी अपॉन 3। आप ये निकाल के देख सकते हो, मैंने पहले ही निकाल के रखा है, ठीक है। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, यस, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर एग्जिस्ट, hence S span R3, S span R3। बस आपको देखना है कि वैल्यूज एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकेंड, S इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 1 0 1 2। अब देखो सेम पैटर्न, वो लास्ट वाली थ्योरी में लिखूंगा नहीं बिकॉज थ्योरी लिख लिख के मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। फॉर जस्ट वो थ्योरी एज इट इज उतरा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा, भले थ्योरी मत लिखो, गिवन लिखो। V1 क्या है स्टूडेंट, 1 2 3। V2 क्या है, 0 0 1। V3 क्या है, और एक मैं शॉर्टकट थ्योरी बता देता हूँ। फॉर एनी वेक्टर ABC belongs to R3, there exists scalar XYZ such that ABC is equal to XV1 YV2 ZV3। ऐसा लिखा तभी भी चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ABC V1 है 1 2 3, V2 क्या है 0 0 1, V3 क्या है 0 1 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो आपको मिलेगा x 2x प्लस जेड देन 3x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है। दिस इज फॉर ए बी सी। अब देखो स्टूडेंट कंपेयर करो फटाफट। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए कॉल्ड एज 1 कॉल्ड एज 2, ठीक है। देन 2x प्लस जेड इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 3, एंड द लास्ट वन 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू सी, ठीक है। आ गए 2 3 4। अब 2 3 4 को सॉल्व करेंगे तो हम मिलेगा फ्रॉम 2, वो तो क्लियर कट दिख रहा है कि x की वैल्यू a है। और ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज नोटबुक में लिखो, ठीक है। नहीं तो क्या है, कुछ फायदा नहीं, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, जब तक आपके हाथ के नीचे से नहीं जाएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम 4 हम्बल रिक्वेस्ट y इज इक्वल टू सी माइनस बी माइनस ए। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, या देयरफॉर एस स्पैन R3। अब आप बोलोगे ऐसे तो सबकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी, एम राइट और रॉन्ग, या सबकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी, लेकिन मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ाया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। सो देखो Ax इज इक्वल टू 0 ये सिस्टम है, हाँ। बाद में मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी पढ़ाया, ठीक है। बाद में मैंने 3 कंडीशन पढ़ाई, नो सॉल्यूशन, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और तीसरी कौन सी थी, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इट इज वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आता है, जब यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपको पता होगा कि रैंक ऑफ ये जो मैट्रिक्स ए है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज लेस देन एन। मतलब सपोज करो 3 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन 2 ही आ रहा है, 3 अननोन है हमारे पास इक्वेशन 2 ही आ रहा है, तो वो हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू एन। अगर ऐसा है तो भाई ये है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब 3 इक्वेशन 3 अननोन, बात खत्म। नो सॉल्यूशन क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। मतलब क्या, यहाँ पे होगा 0 मतलब 1 2 3 0 4 6 0 0 0, बट यहाँ पे बच रहा है 8 2 3,
तो अगर ऐसा है, इसकी रैंक क्या है स्टूडेंट, इसकी रैंक है 2 लेस देन, इसकी रैंक पूरे की कितनी है 3, तो 2 लेस देन 3, दैट्स अ नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन वाली केस एग्जिस्ट हो रही है, तो नो सॉल्यूशन की केस एग्जिस्ट हो रही है, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सीधा बोल देना इट्स नॉट स्पैन R3, बात खत्म, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट वाउट हो तो ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप शाम के 6:30 बजे के बाद भेजना, ठीक है। और अगर कभी रिप्लाई नहीं दिया गया है तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज ये 2 महीने बहुत बिजी है, तो जस्ट मुझे ना एक रिमाइंडर करते रहना कि इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तो वो मुझे याद होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।